हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं स्कूल्स ऑफ इंदुला और इनके बीच का डिफरेंस भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके टाइप्स की, तो मिताक्षरा और दयाभागा दो प्रकार के होते हैं आपके स्कूल्स यहाँ पर। मिताक्षरा जो है ये ओरिजिनेट करता है फ्रॉम अ कमेंट्री जो कि लिखी गई है विजनेश्वरा द्वारा, और वो भी किस पर, ऑन द यज्ञवल्क्य स्मृति, और ये प्रिवेल करती है ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया में सिवाय आपके बंगाल और आसाम को छोड़कर, क्योंकि वहां पर दयाभागा स्कूल जो है मेनली फॉलो किया जाता है। अगर हम बात करें दयाभागा को लेकर, तो दयाभागा स्कूल जो है ये मेनली आपका बंगाल और आसाम में लगता है, और ये लिखा गया है जिमितवाहन द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें फीचर्स को लेके मिताक्षरा स्कूल को, और यही कहीं ना कहीं आपके डिफरेंस बन जाते हैं जो फीचर्स है मिताक्षरा और दयाभागा के। मिताक्षरा स्कूल जो है ये बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम, जो कि बेसिकली कहने का मतलब है कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जनरेशन टू जनरेशन पास होती है, जो भी फैमिली के मेंबर्स हैं उनका उसमें शेयर होता है। देखिए सेकंड ये बात करता है कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवरशिप को लेके, बेसिकली कि जो डिजीज को पार्टनर है उसका जो भी शेयर था जो सर्वाइवर्स है उनके बीच बढ़ जाएगा। अगर सपोज करो फॉर एग्जांपल ए बी और सी डी का एग्जांपल है, और ए की यहां पर डेथ हो जाती है, तो इसका जो शेयर है बी सी और डी को चला जाएगा। एक और अगर यूनिक फीचर की बात करें मिताक्षरा स्कूल के अंदर, तो वो है को पार्टनर मेल चाइल्ड। जैसे ही कोई मेल चाइल्ड बॉर्न होता है वो एक्वायर कर लेता है फैमिली प्रॉपर्टी में राइट बाय मेयर बर्थ। अगर हम वुमेन की बात करें, क्या वुमेन यहां पर मिताक्षरा स्कूल के अंदर को पार्टनर बन सकती है, तो पहले ऐसा नहीं था, बट आफ्टर द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 वुमेन को पावर दी गई कि हाँ वो यहां पर को पार्टनर बन सकती है, जैसा एक मेल बनता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। तो ये तो कुछ फीचर्स थे मिताक्षरा स्कूल के। आइए बात करते हैं फीचर्स हम दयाभागा स्कूल के। अब बहुत मेन फीचर जो आपका यहाँ पर है वो है सपिंदा रिलेशन बाय पिंडा ऑफरिंग। कहने का मतलब है सपिंडा मतलब क्लोज ब्लड रिलेशन, राइट। तो दयाभागा स्कूल जो है ये रिकॉग्नाइज करता है क्लोज ब्लड टाइज, और ये डिटरमाइन किया जाता है एक रिचुअल के जरिए जिसको कहा जाता है पिंड ऑफरिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सुनिएगा। पिंड ऑफरिंग क्या होता है कि एक ऐसा रिचुअल है जहां पर एक बॉल ऑफ राइस, राइट, चावल जो है चढ़ाए जाते हैं, डिजीज एंसेस्टर्स को ऑफर किए जाते हैं। इनका माना जाता है कि इससे जो है क्लोजनेस बिल्ड होती है एंसेस्टर्स के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी से जो है इनहेरिटेंस जो है प्रॉपर्टी जब इनहेरिट की जाती है तो इन्हीं लोगों को बांटी जाती है जो इस रिचुअल को परफॉर्म करते हैं। देन अगर नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें, तो जो राइट है टू हिंदू ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी यहां पर बाय बर्थ नहीं चलता, जैसा कि हमने मिताक्षरा स्कूल के अंदर देखा, राइट। यहां पर होता है जब फादर की डेथ होती है तभी जो है शेयर वगैरह प्रॉपर्टी में मिलता है। अगर सिस्टम की हम बात करें, यहां पर डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी बेसिकली बाय इनहेरिटेंस है। जो सन्स हैं उनके डेफिनेट शेयर्स होते हैं, और वो यहां पर जब फादर की डेथ होती है उनको उसका जो भी शेयर होता है वो बनता है, वो मिलता है, और वहां पर वो ट्रांसफर भी कर सकते हैं उस शेयर को। अब अगर हम बात करें, सपोज करो अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो यहां पर विडो जो है को पार्टनर बन जाती है विद अदर ब्रदर्स वगैरह जो हैं, राइट। अब यहां पर क्या होता है कि वो अपने पार्टीशन को, बेसिकली क्या कहने का मतलब है कि वो पार्टीशन को एनफोर्स कर सकती है, वो डिमांड कर सकती है, वो अपने शेयर को डिमांड कर सकती है। तो ये कुछ फीचर्स थे मिताक्षरा स्कूल और दयाभागा स्कूल के। आई होप आपको क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं सब स्कूल्स की। अगर हम बात करें मिताक्षरा स्कूल को लेकर, तो यहाँ पर आपके चार प्रकार मेनली जो इंपॉर्टेंट है देखे जाते हैं। पहला बनारस, दूसरा मिथिला, तीसरा महाराष्ट्र, और फोर्थ द्रविड़ स्कूल। अब बनारस स्कूल जो है ये मेनली फोकस करता है ट्रेडिशनल हिंदू टेक्स्ट के ऊपर। ये बात करता है कि यही जो है वो है अल्टीमेट अथॉरिटी है इन लॉ, और इन्हीं को स्ट्रिक्टली फॉलो करा जाना चाहिए, राइट। वैसे अगर हम बात करें मिथिला स्कूल को लेकर, तो ये बेसिकली मिथिला रीजन में फाउंड किया गया था, और ये फोकस करता है आपका इक्वल, ये प्रमोट करता है इक्वल इनहेरिटेंस राइट फॉर डॉटर्स, और ये डिफर करता है ट्रेडिशनल बिलीफ से कि सिर्फ सन ही को क्यों इनहेरिट करा जाए, राइट। बेसिकली उन्हीं को क्यों संपत्ति मिले, वुमेन्स जो हैं आपकी डॉटर्स जो है उनको भी मिलनी चाहिए। तीसरा जो महाराष्ट्र स्कूल है वो बात करता है कि ये सपोर्ट करता है इंडिविजुअल ओनरशिप राइट्स को, कि ये बेसिकली बोलता है कि भले ही से क्यों ना कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों ना कर दिया जाए जो जॉइंट फैमिली रूल्स हैं, बट ये प्रमोट करता है, ये सपोर्ट करता है इंडिविजुअल ओनरशिप राइट को। थोड़ा सा लिबरल भी है ये, राइट। देन अगर द्रविड़ स्कूल की बात करें, तो ये आपका जो है मेनली फोकस करता है इंडिविजुअल्स पे टू फॉलो देयर ओन बिलीव्स। भले ही से ट्रेडिशनल हिंदू लोग कुछ और ही क्यों ना बोलते हो, बट आप खुद के बिलीफ को फॉलो करो, ये आपका द्रविड़ स्कूल बोलता है। तो आई होप आपको सब स्कूल थोड़ा बहुत समझ में तो आया होगा। दयाभागा स्कूल के अंदर इतने कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट स्कूल्स नहीं है। तो आइए फटाफट हम आगे बढ़ते हैं, आपका डिफरेंस देखते हैं। इसको पढ़ने से पहले मैं आपसे बस ये दरखास्त करना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी चैनल की। टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो पॉइंट है वो को पार्सरी को लेके है। सबसे पहले हम समझते हैं को पार्सन मतलब यहां पर क्या होता है। इसका मतलब होता है वो इंडिविजुअल जो आपका जिसका लीगल राइट बनता है उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बाय बर्थ। अगर हम बात करें मिताक्षरा स्कूल को लेकर, तो को पार्सरी यहां पर एग्जिस्टेंस कब आती है, ऑन दी बर्थ ऑफ अ सन, जैसे कि हमने पहले देखा था। इस स्कूल के अंदर जो है राइट टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अराइजेस होता है बाय मेयर बर्थ। वहीं पर दयाभागा स्कूल में ऐसा नहीं है। यहां पर क्या होता है, जो आपका को पार्सनरी है ये एग्जिस्टेंस में आती है जब फादर की डेथ होती है,
स्कूल के अंदर एंसेस्टर प्रॉपर्टी इज ओनली गिवन आफ्टर द डेथ ऑफ द लास्ट ओनर। अगर हम बात करें सेकंड डिफरेंस की तो को ओनरशिप को लेके है कि जो सन है यहाँ पर को ओनर बन जाता है और उसके पास जो है वो सिमिलर राइट्स होते हैं प्रॉपर्टी के अंदर जैसे कि एक फादर के होते हैं। वैसे ही यहाँ पर अगर हम दया भागा स्कूल में बात करें तो ये रिकॉग्नाइज नहीं करता बाय बर्थ वाले कॉन्सेप्ट को, और ये बेसिकली आपका जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तभी मिलती है जब फादर की डेथ होती है। थर्ड, अगर हम बात करें फादर्स राइट टू एलिनेशन मतलब ट्रांसफर की बात कर रहा है यहाँ पर, फादर जो है डज नॉट पोजेस द एब्सोल्यूट राइट पोजेस नहीं करता कि वो ट्रांसफर नहीं कर सकता प्रॉपर्टी को। बट वहां हम दया भागा की अगर बात करें तो यहाँ पर फादर के पास एब्सोल्यूट राइट होता है ट्रांसफर करने का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये सोल ओनर होता है प्रॉपर्टी पूरे उसके जीवन काल में ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं सन राइट टू पार्टीशन की, क्या यहां पर सन जो है पार्टीशन का उसके पास अधिकार है या नहीं है, तो बात करें मिताक्षरा के अंदर सन के पास राइट होता है टू बिकम द कोनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड वो पार्टीशन के लिए डिमांड कर सकता है अगेंस्ट द फादर एंड अपना शेयर वगैरह ले सकता है। बट दया भागा के अंदर ऐसा नहीं है, यहां पर सन के पास कोई राइट नहीं है टू आस्क फॉर द पार्टीशन ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अगेंस्ट हिज फादर। अगर हम बात करें सर्वाइवरशिप रूल की तो स्कूल के अंदर जो सर्वाइवरशिप रूल प्रिवलेंट करता है, मतलब अगर डेथ हो जाती है राइट किसी भी मेंबर की ज्वाइंट फैमिली में तो उसका इंटरेस्ट जो है वो पास कर जाता है दूसरे मेंबर्स जो है फैमिली के बेसिकली सर्वाइवर्स के पास। बट इन केस ऑफ दया भागा स्कूल जो इंटरेस्ट है मेंबर का ऑन देयर डेथ जो पास हो जाता है एयर्स पे, जैसे कि अगर कोई हस्बैंड है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जो वाइफ है विडो है जो उसका सन है डॉटर है उनके पास जाएगी, एयर्स के पास जाएगी। अगर हम बात करें सिक्स डिफरेंस की तो बात करता है डिस्पोजल ऑफ शेयर की, क्या मेंबर्स डिस्पोज कर सकते हैं, तो मिताक्षरा के केस में यहाँ पर डिस्पोज नहीं कर सकते, बट दया भागा के केस में यहाँ पर इनके पास राइट होता है टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी। वहीं पर अगर हम सेवेंथ पॉइंट की बात करें फादर्स पावर ओवर प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर बेसिकली रूल चलता है मिताक्षरा के अंदर ब्लड रिलेशनशिप का कॉन्जिंग्विटी जो है फॉलो की जाती है इन केस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब क्लोज रिलेशन ब्लड रिलेशन वालों को ही प्रॉपर्टी इनहेरिट मतलब बेसिकली मिलती है। यहाँ पर अगर हम दया भागा के अंदर देखें तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में जब पॉइंट पढ़ा था कि इनहेरिटेंस को लेके ये गवर्न करता है रूल बाय द ऑफरिंग ऑफ पिंडा, और ये मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं कि ये कैसे होता है राइट। तो आई होप आपको यहां तक वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो लाइक करें, देखिए गाइस बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए, तो प्लीज डू लाइक इट, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।